प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष हस्ब मामूल मुखातिब हूँ। यहाँ जब तक न बैठूँ हॉट सीट पर तब तक मुझे चैन नहीं आता। और तुम में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं संकोच करते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप को मैंने मना किया हुआ है इसलिए कि जब तक वो मुझे ना देख लें उनको चैन नहीं आता। ये तो पिता पुत्र का, पिता पुत्री का अद्भुत रिश्ता है ही। मैं ऐसा पिता हूँ जो प्यार तो बहुत करता है बच्चों से, लेकिन अनुशासन में भी रखता है। इस संसार में बेटे अगर अनुशासन में आप नहीं रहोगे तो ये संसार आपको निगल जाता है। आपको अपने जीवन के कुछ अनुशासन स्वयं निर्मित करने पड़ते हैं। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, वो अनुशासन मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर इन अनुशासनों में रहोगे तो चैन से रहोगे। सुबह उठना, सब बुजुर्ग कहते हैं, मैं ही अकेला नहीं कहता। बुजुर्ग बदनाम इसीलिए होते हैं। ये मेरा हाथ कांपता है डायबिटीज़ की वजह से। कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ को मैं बीमारी नहीं कहता। ये तो प्रेमिका है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, तो हाथ में कंपन होता है। कोई चिंता की बात नहीं, लिखने में नहीं होगा। कलम उठा लूँ, लिखने लगूँ, कोई कंपन नहीं होगा। तो मैं तुम्हें अनुशासन सिखाता हूँ। सभी बुजुर्ग सिखाते हैं अपने नाती पोतों को, बच्चों को, बेटा सुबह जल्दी उठा करो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे अपने पुत्र पुत्री या पुत्रवधू मेरी बात उतना ध्यान न दें, लेकिन तुम लोग ज़रूर ध्यान देते हो बच्चों। मैं कभी तुम बोलता हूँ, कभी आप बोलता हूँ, एक ही बात है। क्योंकि इस चैनल पर दोनों तरह के लोग हैं। एक तो मेरे बहुत अपने हैं, बहुत ज़माने से देख रहे हैं मुझे। ज़माना ही हो गया, 4.5 साल हो गए, तो तब से देख रहे हैं। तो उनके लिए प्रायः तुम निकलता है मेरे मुंह से। और जब मेरे मन में कोई होता है जो नया नया देख रहा है तो आप निकलता है। उससे साथ अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी है। तुम परिवार का हिस्सा, आप जब बोला जाता है तो परिवार का हिस्सा हम बना रहे होते हैं। क्योंकि जब पहली बार मुझे देखते हो तो अटपटा पाते हो। क्योंकि संसार में जो लोग दिखते हैं तमाम फरेबी झूठ तरह से बोलते हुए, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, तो दोस्तों। ये यूट्यूब चैनल का रवैया है। मैं तो दोस्तों नहीं करता। मेरे आप दोस्त नहीं हैं। मैं डांट भी देता हूँ, ब्लॉक भी कर देता हूँ, खोल भी देता हूँ कहने पे। फिर ब्लॉक कर दिए हैं कई लोग। क्या कर सकते हैं जब नहीं मानते। लेकिन प्रेम जो है, पुत्र प्रेम, पुत्री प्रेम, वो कम नहीं होता। फेसबुक से हटा दिया, बात करना बंद कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन मन में दुआ गूंजती है सदैव कि हे ईश्वर इन बच्चों का कल्याण करना। क्योंकि ये गलत राह पे जा रहे हैं, इनको संसार गलत राह पे ले जा रहा है, उससे न बचाना। क्योंकि इनको लोकतंत्र की इतनी बुरी आदत पड़ी है। मैं तानाशाही पसंद जीव हूँ। लोकतंत्र की इन बच्चों को, तुम बच्चों को इतनी बुरी आदत पड़ी है कि तुम मेजॉरिटी का कहा हुआ सच मानते हो। और संसार में प्लेटो, अरस्तु ने भी कहा है, अरस्तु ने तो साफ कहा है कि लोगों में एक तो गुलाम इंस्टिंक्ट होती है, स्लेव इंस्टिंक्ट, और एक मास्टर इंस्टिंक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैविंग स्लेव इंस्टिंक्ट। लोग दुम ज़्यादा हैं, गुलाम ज़्यादा हैं, किसी के पीछे लगना चाहते हैं। और उन पर लीड करने वाले, शासन करने वाले या उनको राह दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं तुम्हें उनमें लाना चाहता हूं कि तुम दूसरों को राह दिखाओ। यानी तुम लीडर बनो, पॉलिटिकल लीडर नहीं, जिंदगी के लीडर बनो। मैं ये चाहता हूं। मैं रहा हूं तो ये चाहता हूं। संसार में तुम्हें मेजॉरिटी किसकी मिलेगी? पेरेटो का नियम है कि 80% पीपल, अब मैं आगे शब्द ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ और कहा है,
पेरेटो ने तो। मैं ज़रा माइल्ड करके कहता हूँ कि 80% नादान हैं और 20% समझदार हैं। पेरेटो का नियम एक बार फिर लगता है भारत में कि उन 20% में भी 80% नादान हैं और सिर्फ 20% समझदार हैं, यानी पूरे भारत के 4% लोग। यही 4% राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, इंजीनियर डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वकील हैं, यानी कि समझदार पदों पर आसीन हैं। और इनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिन्हें ये लोग चला रहे हैं। कुछ लोगों की दोहरी भूमिका है, अपने ऑफिस में बैठ के दूसरों को चलाते हैं, फिर दूसरों के ऑफिस में पहुंच के उनके द्वारा खुद चलते हैं। मान लो मैं डॉक्टर हूं तो मेरे सामने मरीज बैठे हैं, तो मैं मरीजों को, अगर मैं बेईमान डॉक्टर हूं तो मूर्ख बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं वकील के पास पहुंचता हूं किसी केस में तो वकील अगर चालाक है तो मुझे मूर्ख बना सकता है। ये तो संसार की रीत है। लेकिन तुम लोग ज़्यादातर ऐसे लोगों में घिरे हो, तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वो तुम्हें गलत ज्ञान दे रहे हैं। आईएएस पीसीएस के लिए नहीं, हर बात में। तुम लोग कई बार कहते हो कि सब लोग तो ये कहते हैं। सर, मैंने सबके मुंह ये बात सुनी है। मैं तभी समझ जाता हूं कि तुमने सब गलत सुना है, क्योंकि जो सब कहते हैं वो गलत है। डेमोक्रेसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज। डेमोक्रेसी इज दैट governance, that type of governance in which heads are counted. It is not seen what is inside the heads. डेमोक्रेसी एक ऐसा अनुशासन है, अनुशासन नहीं अभिशासन है, गवर्नेंस, जिसमें सिर गिने जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि उनके अंदर क्या है। अरस्तु तो क्लियर कट कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गेम ऑफ स्काउंड्रल्स, ये बदमाशों का खेल है। मेजॉरिटी कभी समझदार नहीं होती। ये बुद्धि तो ईश्वर गिनती के चुनिंदा लोगों को देता है। हुमायूं ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की तरफ से कहलवाया है। उनका ये कहना था कि ये तो खुदा का नूर है बादशाहत, ये हर किसी को अता नहीं की जाती। ये ज्ञान है, ये एक तरह का वक्फ है, एक तरह की विशेषज्ञता है जो अल्लाह हर किसी को अता नहीं करता। ये कुछ चुनिंदा लोगों को अल्लाह चुनता है और उनको ये बादशाहत देता है। हमारे यहाँ बादशाहत पॉलिटिकल लीडर्स की है, आईएएस पीसीएस की है, कम से कम इन 3 की बादशाहत तो है ही, क्योंकि ये दूसरों पर शासन करते हैं। बाकी प्रोफेशन बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सब कुछ, लेकिन ये शासन नहीं करते। ये उसके बाद आते हैं हमारे देश में। प्रोफेसर्स ज्ञान देते हैं, सब कुछ है ना, लेकिन एक आईएएस सबको चला सकता है, एक पीसीएस सबको मुट्ठी में रख सकता है। तो ये बादशाहत जो है खुदा का नूर है, ये हर किसी को अता नहीं होता। जिसको होता है उसको होता है। ईश्वर ने मुझे किया है, मैंने वो बादशाहत की है, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोगों को मिलती है। ये नूर कभी कभी 1 नंबर से रह जाता है लोगों का, मिलते मिलते रह गया। विश्वामित्र तपस्या करते 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 लगे थे एकदम पाने में, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आने वाला था, तभी मेनका आ गई, अप्सरा आ गई, झंकार हुई, पायल की झंकार, घुंघरू की झंकार, देह यष्टि। भाई आंखें खोली क्यों? कानों ने सुना ही क्यों? कैसे ऋषि थे, कैसी तपस्या कर रहे थे? तपस्या अधूरी थी, इसीलिए झंकार सुनाई दे गई, खट से आंखें खोल दी, देह यष्टि दिखाई दे गई तो कामातुर हो गए, 1 नंबर से रह गए। तप भंग होने में देर नहीं लगती, यहां देर नहीं लगती ना मात्र के लिए। और युवावस्था, तुम्हारी अवस्था तो आगजनी की अवस्था है। कोई भी आगजनी कर देता है, आग लगा देता है, भस्म कर देता है। मुझे ध्यान है तुम्हारी उम्र में, मेरी भी तो वो उम्र रही है, कोई मैं सीधा बूढ़ा थोड़ी हो गया। कभी हम भी रहे 16 के, 27 के, 26 के, 25 के, 35 के, रहे तो हैं ही हैं। जरा सा एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी उत्तेजित कर देता था स्त्री का, सारी चीज भूल के, अरे कितना सुंदर चित्र है,
मुझे याद है सरिता में कलर्ड फोटो तो आते नहीं थे तब, विज्ञापन आते थे कुछ चीज़ों के। अब किन चीज़ों के आते थे मैं क्या कहूँ। उसको देख के मन विचलित हो जाता था। शादी हुई, बहुत जल्दी हो गई, भगवान ने बड़ी जल्दी इच्छा पूरी कर दी कि मन विचलित ना हो, 18 साल की उम्र में ही कर दी। लेकिन उससे पहले वो विज्ञापन देख के मन एकदम भक्त से जल जाता था, एकदम आग लग जाती थी। अंतर वस्त्रों के विज्ञापन होते थे, फिर सरिता ने बंद कर दिए थे, नियम बना दिया, पॉलिसी बना दी कि अंतर वस्त्रों के जो अंडरगारमेंट्स हैं उनके विज्ञापन स्त्रियों के नहीं दिए जाएंगे, सिगरेट के विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। संपादक विश्वनाथ थे, उन्होंने ये नियम बनाए, विज्ञापन बंद हो गए, सिगरेट, स्मोकिंग, शराब के विज्ञापन बंद कर दिए गए। तब भी एक छोटी सी कविता होती थी, कहानियों के बीच में एक कविता होती थी, कविता में एक स्त्री का चित्र होता था, कभी कभी बड़ा आकर्षक होता था। तो ये पूरा संसार तुम्हें विचलित करने के लिए लगा हुआ है और कोई तुम्हें ये रास्ता नहीं बताता कि क्या किया जाए। मैं तुम्हें मध्यम मार्ग सिखाता हूँ। मैं भगवान बुद्ध से प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कोई सिस्टम होता कि मैं संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से धर्म परिवर्तन कर सकता। आज हिंदू हूँ, कल मुस्लिम हूँ, परसों बौद्ध हूँ, फिर ईसाई हूँ, फिर सिख हूँ, फिर यहूदी हूँ, ऐसे करके पूरा हफ्ता बीतता तो कितना अच्छा होता। ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे सब धर्मों में इतनी अच्छी अच्छी बातें नज़र आती हैं। तो मध्यम मार्ग ये है, सुंदरता देखो, आकर्षित भी हो, प्रभावित भी हो, लेकिन उसको लपक के तोड़ लेने के लिए आतुर मत हो जाओ। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अपने पास बिठाने के लिए, अपना हथियाने के लिए, ग्रैब करने के लिए आतुर ना हो जाओ, क्योंकि संसार में कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि बेटा ये गलत है, और जो कहेगा उसे तुम मानोगे नहीं। मैं मध्यम मार्ग अपनाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, आनंद लो, तेन त्यक्तेन भुंजी था। पहली बात तो ये है कि दूर से ही रस ले लिया, आनंद ले लिया, मग्न हो गए, प्रसन्न हो गए, थोड़ी देर दिमाग में घूमा, इसके बाद अपने काम पे लग गए। मैं यही करता था। तब भी पढ़ने में लग गए, बीच में मनोरंजन के लिए कोई पत्रिका खोली, पता लगा दिमाग भक्त से उड़ गया, कोई लावण्यमयी सुंदरी, मेनका अप्सरा, कोई सुंदर स्त्री दिखाई देगी। उस ज़माने में ये भी नहीं होता था, मतलब उस ज़माने में, मतलब उम्र में, उस उम्र में, कि वो कोई आकर्षक हो या कोई क्या कहते हैं एक्सपोजर कर रही हो। मुझे ध्यान है कि कुछ किशोरावस्था में जो बच्चे थे उनके इंटरव्यू छपे थे एक बार धर्मयुग में, एक पत्रिका थी। तो कोई जेटली करके लड़की थी, मुझे नाम भी याद है, कोई जेटली करके लड़की थी, उसका एक इंटरव्यू छपा था। सिर्फ चेहरा था उसका, 17-18 साल की उम्र रही होगी। मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी अच्छी लगी। अब मैं इधर उधर से आऊँ, धर्मयोग का वही पन्ना खोलूँ, उसको देखूँ और उसके बाद फिर पलट के रख दूँ, फिर पढ़ने में लग जाऊँ, पढ़ के फिर जरा मन फ्रेश करने को पन्ना खोलूँ। लाइब्रेरी से लाए हुआ धर्मयोग का नहीं, पन्ना फाड़ के रख लेता अपने पास। ये बेईमानी तो करनी नहीं थी। फोटोकॉपी और मोबाइल तो होते नहीं थे जो फ़ोटो ले लो। बड़ी अच्छी लगी, किस्मत अच्छी कि उसी तरह के गोल मटोल चेहरे वाली सुंदर पत्नी भी मिल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा लगता ही है मेरा, वो लग गया। अगर तुम सुंदरता को भोग करने की बजाय अगर योग करोगे सुंदरता से भोग नहीं, योग सीखो। योग का मतलब उसे जोड़ लो, मन में धारण कर लो, मन में रख लो, थोड़ी देर जी भर के देखो, आंख भर के, 30 सेकंड लगातार, 22 सेकंड का नियम है, 22 सेकंड लगातार हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में बस जाती है। तो कोई सौंदर्य अगर बस रहा है तो बस जाने दो, चिंता मत करो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। जैसा मेरा एक दोस्त भाग रहा था, एक स्टैंडर्ड वैगन कार हुआ करती थी, जर्मनी की थी मेरे ख्याल से। उस कार में एक लड़की बैठी थी, उसने देखा, उसको भाग गई, कार का नंबर नोट कर लिया। बेचारा हमेशा कार का नंबर ढूंढता रहे, जब जाए कहीं भी जाए तो वही नंबर की कार ढूंढता रहे। मेरे साथ हो तो हर कार को देख रहा है। मैंने कहा कार का पीछा कुत्ते करते हैं बेटा। बेटा तो नहीं, वो तो मेरा दोस्त था। मैंने कार का पीछा कुत्ते करते हैं, तुम कार का पीछा करना छोड़ दो, वो दोबारा मिलेगी तो मिल जाएगी, देख लेना, नहीं मिलेगी तो नहीं। बोले नहीं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ बस खाली उसको। बात क्या है, इलाहाबाद में बहुत ही सिमटी हुई दबी ढकी सी लड़कियाँ होती थी और वो ज़रा थोड़ी सी ओपन माइंडेड थी, उसकी ड्रेस थोड़ी आधुनिक थी। भाई साहब फिदा हो गए उस पर, ज़्यादा ही फिदा हो गए। इतने फिदा हो गए कि ढूंढते ही रहे, मिली नहीं जीवन भर उन्हें।
अगर उसको तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के द्वारा भोग किया होता, भोग करने का मतलब आनंद लेना, छोड़ दिया अब आनंद आ गया, देख लिया छोड़ दिया आनंद ले लिया, तो शायद मिल भी जाती। मैं ये बता दूं, जिसको हम छोड़ देते हैं तो प्रकृति, ये उल्टा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। ये वो शाहरुख खान वाला डायलॉग नहीं है। शाहरुख खान ने रोंडा भरन का ही डायलॉग बोला है, जो कि अगर तुम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। नहीं, चाह के छोड़ दो, कायनात पीछे पीछे दौड़ेगी। कायनात कहेगी अरे रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा। एक गाना हुआ करता था, राज कपूर का था शायद, मैं तो राही तेरी मंजिल का, यूं तो मैं जन क्या बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, ऐसा करके कोई गाना था। अगर छोड़ दोगे, अब मैं अपने पिता का कोटेशन देता हूं तुम्हें। उन्होंने कहा था, हमसे हमेशा कहते थे कि लड़कियों के लिए एक रोल बना के रखो, परछाई की तरह, परछाई की तरह। अगर पीठ फेर के रहोगे, मुंह फेर के रहोगे, तो परछाई पीछे पीछे चलती है। जैसे मान लो कहीं जा रहे हैं तो हमारी परछाई पड़ती है ना सूरज की धूप में, तो वो शैडो, अगर हम शैडो की तरफ पीठ कर लें तो शैडो पीछे पीछे चलती है, और अगर हम शैडो को पकड़ने के लिए भागें तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे, परछाई सदैव आगे आगे भागेगी। उन्होंने कहा, वो ये नहीं कहते थे अपमान करो, इंसल्ट करो लड़कियों का, ऐसे नहीं, वो कहते थे ठीक है, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मित्रता भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पागल मत हो उनके पीछे, ये मत करो। यही मैं लड़कियों से कहता हूँ, लड़कों के पीछे पागल मत हो। ये मत हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। अब जब ये गाओगे तो अगला गाना ये गाना पड़ेगा, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं। भाई कौन सी, तो कोई सियार हो क्या जो रो रहे हो रात में? सुन रहा हूँ, अरे दारू पीना छोड़ देता पहले, इतनी सुंदर लड़की, कितना अन्याय उसके साथ किया। फिल्म में जो श्रद्धा कपूर का रोल है, आई लाइक हर टू मच, बहुत भोली मासूम लगती है, एकदम बच्ची लगती है बिल्कुल। आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर में मुझे हमेशा लगता है कि मुझे बच्चों वाली फीलिंग आती है इन्हें देख के। अब ये फीलिंग सनी लियोनी को देख के तो नहीं आएगी डेफिनेटली, ऐसा थोड़ी उससे उसके लिए वो फीलिंग आए कि बेटा बेटा वाली नहीं आएगी डेफिनेटली। मेरी बला से मुझे क्या करना है। आनंद लो और आगे बढ़ो। संसार में तुम्हें वही लोग मिलेंगे चारों ओर जो तुम्हें प्रचलित बातें बताएंगे। मैं थोड़ा अलग बातें बताता हूं, इसलिए बहुत अजीब लगता हूं लोगों को, विचित्र लगता हूं। तो अजीब लोग ही इस संसार में सजीव होके जीते हैं, जो अजीब नहीं है वो अजीब होके जीते हैं। फिर से समझो, अजीब लोग अजीब नहीं सजीव होके रहते हैं, और जो अजीब नहीं है वो अजीब होके रहते हैं, कभी सजीव हो ही नहीं पाते। ये मेरा सेंटेंस है, अभी अभी पैदा हुआ मन में, नवजात शिशु की तरह तुम्हें अर्पण है। मेरा सेंटेंस साहित्यकार जो होते हैं बताते हैं कि वो इसी तरह चीज़ों को जन्म देते रहते हैं। अब मैं तो साहित्यकार तो नहीं हूँ, कभी कभार कुछ थोड़ी बहुत कविताएं लिखी हैं, छपी भी हैं। लिखने का मतलब छपना है मेरे लिए, लिखने का मतलब ही नहीं लिख के दराज में रख लिया। यही मैंने अपने शिष्य से कहा, लालजी जायसवाल से, कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, अरे छपवाओ भाई इसे। आज वो देश की सब प्रतिष्ठित अखबारों में और मैगजीनों में सब में छप रहा है, नवनीत में, कादम्बिनी में, जनसत्ता में, दैनिक जागरण में, सब में। मैंने कहा तुम तो इतना अच्छा लिखते हो, दबाए क्यों बैठे हो? तो मैंने कभी दबाया नहीं, लिखा और भेजा, भेजा और छपा। जितने प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं भारत के, अंग्रेजी हिंदी दोनों के, सब में छपा। मेरी इच्छा थी बांग्ला के में छपता एक बार, लेकिन इतनी बंगाली नहीं आ पाई मुझे। रविंद्र संगीत समझने लायक आ गई, लेकिन बाकी नहीं आ पाई, बोलने लायक नहीं आ पाई। लिख लेता हूँ, बहुत सुंदर बंगाली लिखता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर। मेरा तो सिग्नेचर भी पूरे ऑफिसर टाइम में मैंने अपना सिग्नेचर बंगाली में किया है। प्रमोद कुमार दीक्षित बांग्ला में लिखा है, जिससे कोई कॉपी नहीं कर पाए। मेरा ऑफिशियल सिग्नेचर बंगाली में होता था और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता था, लेकिन मूल में एक बार एक महिला अधिकारी थी, उन्होंने मुझे
रुक्मिणी सेन गुप्ता, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि ये तो बंगाली है। हमने कहा हाँ बंगाली है। बोले आप बंगाली? मैंने कहा मैंने सीखी है भाई। बोले सिग्नेचर का प्रा देखते ही मैं समझ गई कि तो बंगाली में लिखा हुआ। यूँ लिख के फिर ऐसे नीचे जो आता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है, लहराता हुआ एकदम। कुछ अक्षर तो इतने प्यारे हैं जिन्हें लिखने में ही आनंद आ जाता है बंगाली की। आनंद अगर हम लेना चाहें तो हर जगह ले सकते हैं, किसी भी जगह छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ले सकते हैं। खा लिखना आसान नहीं होता, जो उसको मोड़ते हैं वो अद्भुत है। चलो बंगाली पे फिर कभी बात करेंगे। एक मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी स्टेटस में, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, इस पर बात करेंगे कभी इस चैनल पर। थैंक यू।